Hi everyone, I hope you all are doing well. आज डेट है 24 मार्च 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है हरियाणा राज्य चयन आयोग HSSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the chairman of Haryana State Selection Commission HSSC? Options are भोपाल सिंह, विजय कुमार, सत्यवान सेहरा, कंवलजीत सैनी। तो इसका सही आंसर है ये अपॉइंट किया गया है भोपाल सिंह को। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है बीबी भारती को, बीबी भारती। ओके, और आरएसएस बैकग्राउंड से है ये, आरएसएस बैकग्राउंड है इनका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण HRERA हरेरा गुरुग्राम के एक नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। Who has joined as new member of हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम। तो यहाँ पे हरेरा की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। तो वो है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और अब यहाँ पे जो जिन्होंने एज अ न्यू मेंबर ज्वाइन किया है उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है समीर कुमार, डॉक्टर के खंडेलवाल, विजय कुमार गोयल और एस कुश। तो इसका सही आंसर है ये जो है ज्वाइन किया गया है विजय कुमार गोयल के द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विजय कुमार गोयल। इससे पहले ये काम करते थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे ये काम करते थे एज चीफ टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जो अधिकारियों को संपत्ति के नुकसान के लिए हिंसक प्रदर्शनकारियों से मुआवजे की वसूली करने की अनुमति देगा। Which state has recently passed a bill that will allow authorities to recover compensation from violent protesters for damage to the property? Options are हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिल पारित किया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। और इस बिल का नाम हम देख लेते हैं। बिल का नाम है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021। ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। और इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो लीड करेगा, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और कमिटिंग, कोई भी ऐसा इंसिडेंट वो करते हैं जहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो उन्हें मुआवजा जो है वो भरना पड़ेगा। ओके, तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा, वो लायबल होंगे कंपनसेशन पे करने के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी ITPF, ITPF मींस इंटरनेशनल टेंट पेंगिंग फेडरेशन, विश्व कप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। Which Haryana player will represent India at ITPF International Tent Pegging Federation World Cup 2023? Options are संदीप कुमार, मोहित कुमार, दिनेश जी कारलेकर और हरिकेश सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रिप्रेजेंट किया जाएगा हरिकेश सिंह के द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरिकेश सिंह। ये बताइए हरिकेश सिंह जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? ये जींद से हैं, जींद, जींद डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और प्रेजेंट में ये ASI है हरियाणा पुलिस में, ASI इन हरियाणा पुलिस। अभी जो है क्वालिफाइंग राउंड हुआ था, ये 18 मार्च को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नोएडा में हुआ था, नोएडा में हुआ था। यहाँ पे इंडिया की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया।
7 कंपटीशन हुए थे, 7 कंपटीशन, 7 में से 6 में इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता, 6 में गोल्ड और 1 में ब्रॉन्ज। फर्स्ट पोजीशन पे रहा यहाँ पे इंडिया, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पे रहा पाकिस्तान। और 2023 में जो है इसका फाइनल विश्व कप होगा, वर्ल्ड कप होगा 2023 में, तो वो कहाँ होगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होगा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। अब हम इस गेम के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल टेंट पैगिंग फेडरेशन में ये टेंट पैगिंग गेम क्या होता है, इसमें ये जो है 2400 साल पुराना गेम है, 2400 साल पुराना ये गेम है। इसमें क्या होता है, हॉर्स राइडिंग होती है, एक तरीके से हॉर्स राइडर होते हैं, वो एक हाथ से हॉर्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में उनके भाला होता है, स्पीयर होता है, और स्पीयर की हेल्प से उन्हें क्या करना होता है, हिट करना होता है वुडन पैक को, वुडन ब्लॉक को। इस तरह का ये गेम होता है, वुडन ब्लॉक को वो हिट करते हैं। इसे इंडिविजुअली भी खेला जा सकता है, इंडिविजुअली, पेयर में भी खेला जा सकता है और टीम में भी खेला जा सकता है। टीम जो है 4 मेंबर्स की यहाँ पे टीम होती है, और जो ये ऑप्शंस में नेम है ये सब जो है टीम मेंबर्स हैं। इंडिया की टीम मेंबर है संदीप कुमार, मोहित कुमार, दिनेश जी कार्लेकर और हरकेश सिंह, और इनके साथ साथ एक और मेंबर है, वो है बी आर जिन्ना, बी आर जिन्ना। मैं पिक्चर दिखा देती हूँ इस गेम की। इस तरह से इस गेम को खेला जाता है, हॉर्स के ऊपर राइडिंग होती है, एक हाथ में भाला होता है, भाले से जो है हिट करना होता है वुडन ब्लॉक को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा has been given to, options are आशिमा बराड़, रेनू फूलिया, अंकिता झांगड़ा, ममता सांगवान। तो इसका सही आंसर है, ये दिया गया है आशिमा बराड़ को, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ ये जो है डेप्यूटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है चीफ मिनिस्टर की, डेप्यूटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग बात की है, अब हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे हरियाणा के रिगार्डिंग। तो देखते हैं स्टैटिक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ हरियाणा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेचर ऑफ हरियाणा इज बाई कैमरल। जो लेजिस्लेचर है हरियाणा का, क्या वो बाई कैमरल है? तो नहीं, बाई कैमरल तो नहीं है, हरियाणा का लेजिस्लेचर तो यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल। बायकैमरल और यूनिकैमरल में क्या डिफरेंस होता है? बाय आप नाम से ही देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बॉडीज होती हैं। ये लेजिस्लेचर जो है 2 पार्ट्स में होता है, वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 हाउसेज होते हैं, काउंसिल। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में ये होता है राज्यसभा और लोकसभा की फॉर्म में। तो पार्लियामेंट जो है वो बाय कैमरल है, लेकिन हरियाणा की लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल है। यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो बाई कैमरल होता है स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लोअर हाउस होता है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस होता है। ओके, तो हरियाणा क्या है, हरियाणा जो है वो यूनिकैमरल है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। आप मुझे बताएंगे कि कितनी स्टेट जो है वो बाई कैमरल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में पूछा गया है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट वर 54 ओनली। कि जब फॉर्मेशन हुआ था, आपको पता ही है 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुआ था हरियाणा का, तो उस टाइम पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हरियाणा, कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट आपसे पूछी गई है हरियाणा में कितनी थी, तब 54 ही थी, तो ये बिल्कुल सही है, 54 थी। प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में है 90। 90 में से कितनी रिजर्व है एससी के लिए? तो वो रिजर्व है 17 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व हैं। एसटी के लिए कितनी रिजर्व है? एसटी के लिए नन, क्योंकि हरियाणा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ही नहीं, तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं है।
तो 90 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनमें से 70 रिजर्व हैं एससी के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है भिवानी हैज द मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट while पंचकुला हैज द लीस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, कि सबसे ज्यादा भिवानी में है और सबसे कम जो है वो पंचकुला में है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जो है वो भिवानी में नहीं है, वो हिसार में है। हिसार यहाँ पे आएगा। बाकी सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है, पंचकुला में सबसे कम लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। तो हमारा थर्ड भी रॉन्ग हो जाता है। और पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, सही कौन सी नहीं है। तो सही 1 और 3 जो है वो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 एंड 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हाउ मेनी रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द गौ संवर्धन योजना इन हरियाणा बजट 2021-22। बताइए, गौ संवर्धन योजना के लिए बजट 2021-22 में कितने रुपीज जो है एलोकेट किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो एलोकेट किए गए हैं 50 करोड़। 50 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। और गौ संवर्धन योजना क्या है? गौ संवर्धन योजना जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है डेस्टिट्यूट काउ के, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेस्टिट्यूट काउज। अभी हम रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कल आपको कराया था कि गोट ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। बताइए वो कहाँ बनाया गया है? गोट ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया जा रहा है लोहारू भिवानी में, लोहारू भिवानी। और इसके साथ साथ जो है स्मॉल मिल्क प्लांट भी लगाया जा रहा है। वो कहाँ लगाया जा रहा है स्मॉल मिल्क प्लांट? ये भी भिवानी में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द फेमस भूतेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर जो है वो कौन से जिले में है? ऑप्शंस आर अंबाला, पंचकुला, जींद, यमुनानगर। तो इसका सही आंसर है ये जींद में है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? जींद में है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। वो आप नाम से ही देख सकते हैं, भूतेश्वरा नाम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये शिव को रिलेटेड, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और हिंदू टेम्पल है। किसके द्वारा इसे बनाया गया था? ये रूलर थे उस टाइम पे जिनके नाम था इनका रघबीर सिंह, जिसके द्वारा ये बनाया गया था, रघबीर सिंह, रूलर ऑफ जींद। और साथ ही साथ जो है ये टेम्पल आता है 48 कोस परिक्रमा, जो कुरुक्षेत्र की है उसके अंडर ये आता है 48 कोस परिक्रमा ऑफ कुरुक्षेत्र। और इसके चारों तरफ जो है वाटर टैंक है, वाटर टैंक इसके चारों तरफ है। और इस तालाब को जो है बोला जाता है रानी तालाब, वाटर टैंक को रानी तालाब बोला जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये टेम्पल जो है इस तरह से, ये टेम्पल तालाब के बीच में है और इस तालाब को रानी तालाब बोलते हैं। टेम्पल का नाम है भूतेश्वरा टेम्पल, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद एनी ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हरियाणा का कौन सा जिला अपनी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है? ऑप्शंस आर अंबाला, रोहतक, चरखी दादरी और बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। रोहतक और चरखी दादरी जो है वो किसी के साथ भी अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, दूसरी स्टेट के साथ और यूटी के साथ ही अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। मैं आपको मैप दिखा देती हूँ तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है चरखी दादरी और ये है रोहतक। ये किसी भी स्टेट के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसी ना किसी स्टेट और यूटी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मैक्सिमम स्टेट्स के साथ कौन अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तब आंसर हो जाएगा यमुनानगर, क्योंकि यमुनानगर जो है वो 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। 3 के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है यमुनानगर।
तो अगर ऐसा पूछा जाए कौन सी स्टेट जो है मैक्सिमम स्टेट के साथ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, देन आंसर विल बी यमुनानगर। अब हम देखते हैं कि हरियाणा जो है वो कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो वो करता है पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ। 5 स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द शिवालिक हिल्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शंस आर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और ऑल ऑफ द अबव। अंबाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में या फिर तीनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों में पाई जाती हैं शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर तीनों में ये होती हैं। अभी हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर के बाद आते हैं लेसर हिमालयाज और फिर आती हैं शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां जो है ये यंगेस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है इंडिया के, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। और इनका मेजर पार्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है और कुछ एरिया जो है हरियाणा में भी आता है। हरियाणा में हमने देखा ही है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में आता है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है हरियाणा में कितने एरिया में फैली हुई हैं? 3514 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल एरिया कितना है हरियाणा का? टोटल एरिया है हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे इंडिया का कितने परसेंट है? 1.34% है। ओके, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। और यदि बात की जाए कि हरियाणा में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो शिवालिक पहाड़ियों में ही आती है, जो मोरनी हिल्स में है। मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स कहाँ पे है? मोरनी हिल्स पंचकुला में है। मोरनी हिल्स में पीक का नाम है करो पीक, करो पीक। और मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं। ये है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। देख यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ही हिमाचल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और अगर ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ईस्टर्न में आती है, तो वो है ईस्टर्न मोस्ट है यमुनानगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुनानगर सबसे ईस्टर्न है। और यदि बात की जाए वेस्टर्न में, सबसे वेस्ट साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है सिरसा। सिरसा वेस्टर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है यमुनानगर। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट है पंचकुला। और सदर्न मोस्ट कौन सी है? वो है मेवात, मेवात नूह जो है वो सदर्न मोस्ट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।